साथियों नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारी पीवाईक्यू की जो क्लासेस चल रही हैं उसमें से ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया यानी कि भारत के आबोहवा तंत्र ये तीसरी क्लासेस है। इनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना पा रहे हैं। साथ ही साथ चाहे यूपीएससी, पीएससी या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हो, कोई भी विद्यार्थी हो, उन सब के लिए ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध होती हैं। तो हम लोग जो है तो देर न करते हुए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। और ये रहा पहला प्रश्न कि पिछले कुछ दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। यहाँ पहला कथन ये कह रहा है कि कुछ सालों में भारत के जो उत्तरीय क्षेत्र हैं वहाँ बाढ़ की बारंबारता बहुत ज़्यादा बढ़ी। दूसरा कारण क्या कहता है कि गाद के निक्षेपण के डिपोजिशन ऑफ सिल्ट के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी हो गई। तो ये कह रहा है कि नदी घाटियों की गहराई में जो है तो डिपोजिशन हुआ, उससे कमी आई। तो अब इनके जो है तो आपको मूल्यांकन करने हैं, सही आंसर इसमें से खोजने हैं। पहला, ए और आर दोनों सही, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है तो कथन का स्पष्टीकरण सही कर रहा है। दूसरा, कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। ठीक, क्या है आंसर? ए नंबर, यानी कि जो कारण है और कथन ये दोनों सही है, और साथ ही साथ ये पूरी तरह से व्याख्या भी करते हैं। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं कि आखिरकार ये कैसे है ना, कि ये दोनों सही कैसे हैं, कथन और कारण दोनों से। तो पहली बात कि यहाँ आप इस चीज़ को समझें कि उत्तर भारतीय मैदान की बात कर रहा है। तो ये जो हम लोग पहले जो क्लासेस किए थे फिजियोग्राफी का, तो उसमें हम लोग बात किए थे कि जो उत्तर भारत का मैदान है वो कैसे है, एलुवियल सॉइल के द्वारा निर्मित है ना। कैसा है? एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन है ये, पूरी तरह से गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान जो बना है। तो क्या है, नदियों के द्वारा लाए हुए अवसाद के जमाव के कारण उस मैदान की, पूरे मैदान की उत्पत्ति हुई, इसलिए भारी उर्वरकता भी है उसमें। तो ये बात तो क्लियर हुई कि नदियाँ अपने साथ सिल्ट यानी कि मिट्टियाँ लाती हैं, जो कि उतना बड़ा मैदान ही उसका साक्ष्य है। तो दूसरी बात ये कह रहा है कि जब लाती हैं तो उसे डिपॉजिट भी करती हैं। तो अब ये डिपोजिशन कहाँ करेगी? जैसे ही मानो कि ये नदी है और ये नदी प्रवाहित हो रही है, तो ये यहाँ से मानो कि इस माउंटेन से आई, तो यहाँ से इसमें भूस्खलन आया, क्योंकि हमने हिमालय के बारे में भी पढ़ा था। तो जो ये नदियाँ हैं ये सभी हिमालयी नदियाँ हैं, और ये हिमालयी नदियाँ क्या है, अपने साथ सेडिमेंट यानी कि अवसाद लाती हैं, क्योंकि हिमालय में भूस्खलन जैसी समस्या देखने को मिलती हैं। अभी आप लोग देख ही रहे हैं, पूरा जैसे पंजाब में बाढ़ है, और भी क्षेत्र हैं, उत्तराखंड परेशान है, हिमाचल परेशान है। तो ये क्यों? क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र में है, और यहाँ जब वर्षा होती है तो भूस्खलन जैसी समस्या होती है। तो उसके साथ अवसाद यानी मिट्टी, बालू, पेड़ पौधे, सभी प्रकार के पत्थर, ये सब एक साथ प्रवाहित होते हैं। तो इससे क्या है, ये एक जगह से दूसरे जगह डिपॉजिट होते हैं। तो जैसे यहाँ से ये नदी इन चीज़ों को लेके आती है, तो ये क्या करेगी, एक तो अपने यहाँ भी जमा करेगी, इसमें अपने मार्ग में जमा करेगी अंदर। तो जब ये अपने मार्ग में अंदर जमा करती है, तो जो इसका डीप था, गहरापन था, ये क्या हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। कैसा हो जाता है? सैलो। ठीक, अब ये ऊंचा हो गया यानी कि उथला हो गया। क्या हो गया? उथला, गहरा से उथला हुआ। तो अब ये जब उथला हो गया, ये इसका क्षेत्र उथला हुआ, तो यहाँ जो पानी की कैपेसिटी है इस नदी की, तो इसकी वाटर कैपेसिटी क्या होगी? वाटर कैपेसिटी लो हो जाएगी, है ना। वाटर कैपेसिटी जब लो होगी तो यह अपने तटबंध जो हैं, इसके जो तट हैं, इनसे बाहर की तरफ पानी चला जाएगा। तो जब अपने तट से बाहर नदियों का पानी जाता है, उसी को हम फ्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाढ़ बोलते हैं।
तो यहाँ आपको ये बात तो क्लियर समझ आई ना कि कैसे ये चीज़ें हो रही। तो इसके कारण क्या हैं, क्या खाली इसी सेडिमेंट के कारण है? तो ये सेडिमेंट आते कैसे हैं? तो उसके दो रीज़न हैं। पहला, एक वनों का कटाई, वन कटे तो वन कटने के बाद मिट्टी का कटाव ज़्यादा तेज़ी की मात्रा से होता है। और दूसरा बांध, जो बांध होते हैं, तो जैसे मानो कि इस नदी के इस क्षेत्र में अगर बांध बना हुआ है यहाँ, तो ये नदी में पानी इसके पीछे साइड यानी कि इस बांध के आगे साइड क्या होगा, पानी जमा होगा। तो इस पानी के जमा होने से यहाँ बाढ़ की समस्या एक ये भी बढ़ती है। तो ये चीज़ें आपको समझ आई, तो यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं। ठीक, अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का सही उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है। क्या कह रहे हैं कि पूर्व की तरफ जो नदियां बहती हैं, एक चीज़ को याद रखें कि ये जैसे मानो कि ये चीज़ ये हमने बनाया, तो इधर से ये नदियां इस डायरेक्शन में जो जा रही हैं, यानी कि बे ऑफ बंगाल में जो नदियां अपना पानी विसर्जित कर रहे हैं, उनके बारे में बात की जा रही। तो इससे उत्तर से दक्षिण आपको बताना, नॉर्थ टू साउथ में। तो क्या कौन सी नदियां हैं? स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्ना, कावेरी और वैगई। स्वर्णरेखा, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कावेरी, वैगई और पेन्ना। महानदी, स्वर्णरेखा, गोदावरी, कावेरी, पेन्ना और वैगई। महानदी, स्वर्णरेखा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, वैगई और पेन्ना। तो ये नदियों के ऑब्जेक्टिव है। तो इनमें से आपको ये बताना है कि उत्तर से दक्षिण कौन सी है। तो इससे तो ये क्लियर हुआ कि ये सारी जो नदियां हैं जो पूर्व की तरफ ही प्रवाहित होती हैं, यानी कि अपना जल इसमें गिराती हैं, बंगाल की खाड़ी पे गिराती हैं। अब मैं इन नदियों के सामने स्टेट लिखूंगा और उनके माध्यम से आप इनका आंसर करेंगे। चलिए पहले आंसर ही देख लेते हैं कौन सी कैसे हैं, है ना। तो इसका जो सही आंसर है ए, स्वर्णरेखा, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्ना, फिर कावेरी और लास्ट में वैगई। अब थोड़ा थोड़ा इनके क्षेत्र की अगर बात करें तो स्वर्णरेखा जो नदी है यह छोटा नागपुर पठार से निकलती। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। तो इसका जो विस्तार कहाँ कहाँ होगा, एक तो झारखंड में है, दूसरा वेस्ट बंगाल में है और तीसरा उड़ीसा में। इन तीन राज्यों में यह स्वर्णरेखा नदी प्रवाहित होती है। इसकी विशेषता यह है कि कहते हैं कि इसे बालू के कणों में स्वर्ण की जो है तो पाए जाते थे, इसलिए इसको स्वर्णरेखा के नाम से जाना जाता है। यानी कि प्लेसर डिपोजिशंस की रिवर्स है। ठीक, बात करें महानदी की, तो महानदी की बात हुई थी कि ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य प्रवाहित होती है। कल ही हम लोगों ने बात किया था और इसमें बात भी की थी कि एक बड़ा इसमें डैम भी बनाया गया है। उस डैम का नाम आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उस डैम का क्या नाम है। ठीक, अगला गोदावरी के बारे में भी हम थोड़ा सा ब्रीफ में बात किए थे कि इसका ओरिजिन जो है तो कहाँ हुआ है, महाराष्ट्र के नासिक वाले पठारी क्षेत्र में है ना, त्र्यंबक में। फिर ये किन किन राज्यों में प्रवाहित होती, तो महाराष्ट्र होते हुए ये प्रवाहित होती है, आंध्र प्रदेश तक जाती है और दो धाराओं में बट के बे ऑफ बंगाल में अपना जल विसर्जित कर देती है। कृष्णा नदी जो है तो यह कर्नाटक वाले क्षेत्र में है। देखिए महाबलेश्वर वाले क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक, और उत्पत्ति कहाँ, ये वेस्टर्न घाट की उत्पत्ति है। ऐसे ही पेन्ना नदी भी कर्नाटक के क्षेत्र में इसका उत्पन्न होती है। किसमें? नंद पहाड़ियों पर। तो ये याद रखेंगे इसकी उत्पत्ति के लिए, क्योंकि ये नाम तो आपको सुनने को मिलता है, ये थोड़ा यूनिक सा नाम है। तो नंद पहाड़ी में, किसमें? नंद पहाड़ियों से इसकी उत्पत्ति होती है। और कर्नाटक, आंध्रा, यानी कि इसकी एक और विशेषता आप याद रखेंगे कि रायलसीमा जो पठार है उस रायलसीमा पठार पर प्रवाहित होती है, यानी कि ये शुष्क क्षेत्र में, किसमें? शुष्क क्षेत्र, एरिड क्षेत्र में प्रवाहित होती है नदी। बात करें हम कावेरी की, तो कावेरी नदी को कल भी हम लोगों ने बात की कि यह एक ऐसी नदी है जो दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त करती है। इसकी बहुत बड़ी विशेषता है इस नदी की, और दक्षिण भारत में ऐसी कोई नदियाँ नहीं हैं। यानी दोनों क्षेत्र से पारित करना, यानी कि ये सदा नीरा नदी की विशेषता हो गई इसमें कि दोनों तटों पर इस पे पानी की मात्रा रहती है। ठीक,
और वैगई नदी जो है तो यह तमिलनाडु क्षेत्र में विस्तारित है। और इसके क्षेत्र में एक याद रखेंगे, इस वैगई में एक स्थान है मदुरै। क्या है? मदुरै। इसे दक्षिण का वाराणसी या काशी कहते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। तो हम लोग आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में देंगे।